एवरीवन। सो आज है 28 अप्रैल का। हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं। तो अभी नाइट के 12:10 हो रहा है। सो क्या है, ये आपका पूरा का चार्ट फ्रेम है यूएसडी का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से मार्केट 17 अप्रैल, ये 17 अप्रैल से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। ओके, तो मैं यहाँ से एक इस टाइप से एक ड्रॉ कर देता हूँ। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी लिया है। तो हम यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क कर देते हैं। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी लिया है। एंड गाइस, हमेशा याद रखिए, लिक्विडिटी जो होता है वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ही आपको मार्क करना चाहिए। एंड एक आपके पास जो अपर साइड की अगर हम लिक्विडिटी बात करें तो यहाँ पर है। ये आपके 4 आवर के चार्ट फ्रेम पर है। तो अगर इसको मैं बना के चार्ट फ्रेम पर लेके आता हूँ तो क्या दिखता है आपको, एक यहाँ पर मार्केट की लिक्विडिटी है, यहाँ से मार्केट यहाँ पे एक रेंज में आया था। अगर आप इसको देख रहे हैं, यहाँ मार्केट अप डाउन हुआ, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी यहाँ पर आई। ठीक है, तो ब्लॉक ऑर्डर मान लीजिए, लिक्विडिटी मान लीजिए, जो भी आप इसे बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक ये जोन ये हो गया आपका। ठीक है, तो एक ये जोन हो गया, एक ये वाला जोन है। एंड यहाँ से ये आपका एक एफबीजी भी हो जाता है पूरा। तो अगर मैं इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे लाऊं तो क्या आपको दिखता है, देखिए। सबसे पहले हम थोड़ा कैंडल को एनालिसिस कर लेते हैं, मार्केट कहाँ पर जा सकता है वो देखिए। तो फोर चार्ट फ्रेम पे ये आपके लिक्विडिटी जोन है। एंड मार्केट यहाँ से यहाँ पे मार्केट क्या था, कंटिन्यूसली डाउन जा रहा था। एंड यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल बनाई एंड उसके बाद ये एक एनगल्फ यानी कि कैंडल बनाता है। मार्केट यहाँ से डोजी बनाते हुए ऊपर जाता है। तो इस केस में जैसे कि मार्केट देखिए, यहाँ से मार्केट जब नीचे गिरा, ये 27 अप्रैल से मार्केट नीचे गिरता है। एंड 27 को मार्केट ऊपर आता है, उसके बाद नीचे कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कैसा आपको पैटर्न दिख रहा है, कैसा पैटर्न दिख रहा है आपको कि पहले कैंडल इस तरीके से कैंडल ऊपर की तरफ का जो प्रेशर है, विक है, वो ज़्यादा बड़ी है। मतलब मार्केट में प्रेशर है डाउन साइड। ठीक है, मतलब क्या हुआ होगा कि मार्केट की जो कैंडल यहाँ तक गई होगी एंड उसके बाद कैंडल यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, एंड कैंडल ऊपर जाती है, फिर मार्केट कैंडल यहाँ पर आती है। तो मार्केट ने ऊपर जाके ट्राई किया, बट जो सेलर्स थे वो हावी हुए और मार्केट को नीचे लेके आ गए। एंड इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडल स्टिक में बिक हाई है, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है वो सेलर्स दे रहे हैं एंड मार्केट यहाँ पर आता है। अब यहाँ पे आके मार्केट क्या करता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव करता है। इससे अगर आप 30 चार्ट पे देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी। ठीक है, सो जो वो जोन है वहाँ पे एक इतनी सी बड़ी कैंडल बनती है, राइट। एंड उसके बाद पूरी वो कैंडल वाला ये मोर देन 50% बनती है। मार्केट उसके बाद डॉजी और स्विंग कैंडल कुछ इस टाइप की कैंडल बना के मार्केट नीचे की तरफ जाता है। एंड अब आपको एंट्री किस कैसे मिलेगी, एंट्री आपको इस पॉइंट से लेनी हो या फिर आपको इस देखिए, ये जो है मार्केट यहाँ से, ये कोई भी एफईजी क्रिएट नहीं हुआ है। अगर आप इसे देखें, कोई भी एफईजी क्रिएट नहीं हुआ है इस वाले जोन में, राइट। एंड अगर यहाँ की बात करें तो एफबीजी यहाँ पर अभी देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर था। ठीक है, तो अगर मैं इसको, अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी एफबीजी नहीं है, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ मैं, तो शायद आपको कहीं ना कहीं एफबीजी मिल जाए। तो आपको यहाँ पर एक एफबीजी मिलती है। ठीक है, आपको एक यहाँ पर एफबीजी मिलती है, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कि आपको एक एफबीजी मिल जाता है 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर, सॉरी 50 मिनट चार्ट फ्रेम पर। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ तक आता है, ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, मार्केट डाउन। सो आपके पास जब मार्केट कंटिन्यूसली इस तरह से ऊपर जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेता है, मार्केट फिर से नीचे आता है एंड फिर से ऊपर, एंड मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली। एंड अगर अब आपको उसका मानना है कि भाई अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि इतनी बड़ी कैंडल की मार्केट कहीं ऊपर ना चला जाए, तो इसका आपको क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि पहले मार्केट देखना है कि ये विक कितनी ऊपर है, क्या ये विक जो है वो काफ़ी ऊपर बनी, काफ़ी लंबी है ऊपर की साइड, तो प्रेशर आपको सेलिंग का दिखेगा, राइट। अगर आप यहाँ पे गौर करें कि क्या हुआ, देखिए मार्केट का यहाँ की विक देखो, ऊपर की तरफ प्रेशर दे रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। यहाँ पे मोरा वोजी कैंडल बनी है, यानी कि ये एक कैंडल है कि जो बल्कि आपको 100% देता ही आपको क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन की मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे बायर पूरी तरीके से हावी है।
ठीक है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। एंड यहाँ से मार्केट में क्या हुआ है, ये एक डोजी बनती है, उसके बाद कुछ इस टाइप से एक कैंडल बन रहा है, स्विंग कैंडल बनती है, उसके बाद ये क्या हुआ है देखिए, यहाँ तक मार्केट आता है, मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, ये एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनती है। तो ये जब फॉर्मेशन होने लग जाए, इस टाइप का फॉर्मेशन जब आपके पास आने लग जाए और आपको अंदाजा हो जाए कि भाई यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे ये टाइप का फॉर्मेशन देता है, कैंडल छोटी होने लगी है, फिर एक बड़ी कैंडल आती है, वो भी रेड कैंडल, और मार्केट को नीचे लेके जाती है, फिर मार्केट को ऊपर जाता है, बट मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। एंड फिर से एक बड़ी कैंडल आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स हावी हो रहे हैं, ठीक है, अब सेलर्स यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, फिर यहाँ पे मार्केट फिर से वही करता है, एंड यहाँ पर फिर से एक बड़ी कैंडल बनाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लिक्विडिटी जोन है, मतलब यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, जो भी रिटेलर्स हैं उनको बाहर निकालेगा, तभी तो मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा कि रिटेलर्स को बाहर निकालेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट ने वही किया। 1 मिनट, कहाँ थे, क्या, ये है आपका 27 अप्रैल, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले रिटेलर को निकाला, एंड अगर आप 5 मिनट चार्ट में भी आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी वही डॉजी और इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, राइट। तो मार्केट यहाँ पर गया एंड एक बड़ी कैंडल बनाई। ये हमारा पहला सिंबल होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने की कोशिश कर रहा है, एंड यहाँ पर रिवर्सल होता है, फिर मार्केट यहाँ पर वेट करता है, एंड ये आपके पास एक जोन, फिर यहाँ पे ये एफ मिला आपको पूरा, जैसे कि हमने पिछली बार 50 मिनट की चार्ट फ्रेम पे बनाया, एंड मार्केट यहाँ पे फिट डाउन। तो आपको इस केस में, आपको यहाँ पर आपको एफ के पास अपना, देखो जब मार्केट है ना, इस टाइप का मार्केट हो, इस टाइप का मार्केट हो, राइट, एंड मार्केट जब इस टाइप का हो एंड मार्केट इस जोन से वापस ऊपर जाए, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मार्केट इस जो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टच करने आ सकता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को टच करने आ सकता है, तो उसके 50% के आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये कैंडल नीचे आई है, तो जब आपको इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन हो जाए तो आप फट से आप 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आ जाइए, ठीक है। तो 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आते ही आपको है ना और क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट में आप जल्दी स्नाइपर एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पर आपने देखा कि एक जोन बना एंड मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट एक रेंज में घूमता है, फिर यहाँ पर आता है। तो अब आपको एंट्री करनी है। तो ये देखिए एक कैंडल, ये देखो बहुत हैवी कैंडल है, आपको डर लगेगा कि भाई यहाँ से मार्केट, बट मार्केट यहाँ से सट नीचे आता है एंड फिर नीचे आता है, ठीक है। तो आपको इस कैंडल पे आप एंट्री कर लीजिए, ये जो कैंडल है इस पे एंट्री कर लीजिए, एंड मार्केट आपको कंटिन्यूसली नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। एंड ये आपका 1:3-4 जो भी आपका है, ये पूरा एक अच्छा खासा आपको टारगेट यहाँ पर मिलता है। और तब तक और आप ऐसा करें कि जैसे आप मार्केट कंटिन्यूसली जा रहा है, तो आप मार्केट अगर इस फॉर्मेट में हो सकता है जाए, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, जिससे कि आपको लॉस नहीं हो और मैक्सिमम प्रॉफिट को आप ले सकें, राइट गाइस। सो उसके बाद एंड ये आपको कब, ये टाइमिंग जो देखिए, एफबीजी प्लस लिक्विडिटी, इन सबको देखकर एंड साथ में टाइम, ठीक है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कब एंट्री कर रहे हैं, कब। तो ये मार्केट का कब टाइम है, 27 अप्रैल को 6:47 का ये टाइम है, एंड ये आपका 27 अप्रैल को 8:17 का ही टाइम है, ठीक है। तो ये जो टाइम जोन है, ये आपका बहुत ही क्रुशियल टाइम जोन है, जिसे आपको समझना चाहिए, ठीक है। एंड ये देखिए 5:48 का है, और ये आपका 1 घंटे के बाद, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1 घंटे के बाद का ये टाइम जोन है। तो आपको वेट करना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मो में आके यहाँ पे एंट्री कर जाएं, और जब तक लिक्विडिटी मार्केट से ग्रैब ना हो जाए तब तक आपको मार्केट में एंट्री नहीं करनी है, चाहे आपका ट्रेड छूट जाए, बट अपने सेटअप को फॉलो करना है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, अब उसके बाद प्रॉपर एफबीजी को सर्च कीजिए। एफबीजी अगर यहाँ मिल जाती है, ये मिल गई अगर आपको एफबीजी, वेल एंड गुड। यहाँ पे एक, अब देखो ये बनने के बाद, ये कैंडल बनने के बाद आपको फटाक से समझाना चाहिए कि यहाँ पे एक एफबीजी बन गया, पर एक अपना एफबीजी क्रिएट कर दो। कैसे, ऐसे, ये एफबीजी क्रिएट हो गया। मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया यहाँ पे, तो यहाँ भी आप एंट्री कर सकते हो। अगर यहाँ एंट्री नहीं कर सकते तो मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दिया आपको, ठीक है, मार्केट जिग जैग कर रहा है। तो अब आपको ये
चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से कैसे मूव करेगा। अब मार्केट नीचे आया, ठीक है, एंड मार्केट फिर से ऊपर आता है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर आता है तो आपका जल्दबाजी में यहाँ पे एंट्री मत करना, ये आपके लिए बेकार जोन है, ये वाला जोन में एंट्री नहीं करना है, आपको रिट्रेस का वेट करना है, देन आपको एंट्री करना है। ये जोन आपको, ये ऐसी कैंडल जब बनती है वो ज़्यादा बेस्ट है, ऐसी कैंडल आपको ट्रैप करती है मार्केट में। जो भी सेलर्स, जो भी इमेच्योर पर्सन है उनको ये ट्रैप करती है। उसके बाद मार्केट ये जो आपका है ये आपको एंट्री करनी है, ये बेस्ट एंट्री होगी आपकी। एंड आपके पास उसके बाद तो आपके पास यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट अचीव होता है। अब आ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली एक जोन में चल रहा था, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि 28 अप्रैल को मार्केट में कोई भी खास वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, मार्केट बिल्कुल फेड हो चुका है, वॉल्यूम नहीं आ पा रहा है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको कैसे आइडेंटिफाई होगी कि आपको ये, तो अगर मैं यहाँ से ये वाला जोन पकड़ूँ, ये वाला जोन पकड़ूँ, ठीक है, एंड ये देखिए ये वाला जोन पकड़ूँ, एंड एक लिक्विडिटी अपनी यहाँ पर होगी, ये लिक्विडिटी होगी, ठीक है। तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी पे आई, ठीक है, एंड मार्केट ने यहाँ पर देखो, अगर आप, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे इस टाइप का कुछ पैटर्न दिया डोजी, एंड यहाँ पर एक लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर मार्केट डाउन जाता है, ठीक है। तो जब मार्केट इस टाइप की कोई कैंडल बनाता है एंड आपको इस टाइप से कोई एफपीजी क्रिएट कर देता है, तो आपको एंट्री कर ले, यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है तो अब आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाओगे, ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे हमें ये 100% कंफर्मेशन मिली कि यहाँ से एंट्री करनी है, ठीक है। और अगर और कंफर्मेशन चाहिए तो ये एफबीजी बनी, एंड यहाँ पर इतनी बड़ी एफबीजी भी नहीं है, राइट। सो आप वेट कीजिए, वेट करो प्रॉपर एफईजी का, एंड आप पोजीशन बना सकते हो। यहाँ से एक पोजीशन बनाई, फिर मार्केट पोजीशन, फिर यहाँ से बनाई, एंड मार्केट का एंड स्टॉप लॉस आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर डाल दीजिए एंड वेट कीजिए, 50% का होता है तो ये 50% पे आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट, एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ डाल दीजिए, एंड मार्केट वो, फिर ठीक है, ये हो गया। एंड अब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता है, एंड यहाँ पर ये जो आपका है 8:29, ठीक है, ये मॉर्निंग का टाइम है, ये आपका अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 6 PM मॉर्निंग का टाइम है, एंड यहाँ पर ये आपका 8 बजे है। एंड उसके बाद अगर मैं इसको 5 मिनट चार्ट पे लेके आऊँ तो क्या दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ से ये नीचे आया, तो अब ये मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है। तो आपको अननेसेसरी जितना हो सके प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट लीजिए, डरिए मत। देखिए अगर आप मार्केट में डर जाएंगे तो आप है ना प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। एंड देखिए जब मार्केट यहाँ पर आया, आपके पास इतनी बड़ी कैंडल बनी, राइट, फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर आपके पास इतना यहाँ पर एक लिक्विडिटी बनती है आपकी, ये लिक्विडिटी जोन बन गया, एंड मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से डाउन जाता है। एंड इस केस में अब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाता है, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर मार्केट आता है। एंड देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आपको एक अगर दोनों का फॉर्मेशन देखो कि मार्केट यहाँ से आता है एंड यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक ही क्या बन रहा है, सेम बॉटम है ना। एंड यहाँ का अगर फॉर्मेशन देखिए, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, ये और यहाँ का देखिए, यहाँ पे एक पिनवार कैंडल बन रही है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया, है ना। उसके बाद मार्केट की जो फॉर्मेशन है वहां पर देखिए कितना एक कैंडल बनती है, उसको हायर पर रोकती है, फिर ऊपर जाती है, फिर मार्केट यहाँ से मार्केट अपने प्रीवियस लो को कैच नहीं कर रहा है, ठीक है, टच नहीं कर रहा है। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट यहाँ पर अभी सस्टेन कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट इस पॉइंट को टच करके आएगा, और ये अपना एक लिक्विडिटी जोन हो गया, तो मार्केट ने इसे टच किया एंड मार्केट डाउन, ओके, एंड मार्केट फिर इसको टच करता है, फिर मार्केट, और ये है आपके पास, ठीक है। सो मार्केट का अब क्या टेक्सचर क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर वाला इस तरीके से जाके फिर मार्केट अगर नीचे आता है तो हमारे पास बेस्ट है। बट अगर देखा जाए कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट, एंड फिर से मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेने की मूड में, एंड यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आपको साफ देख सकते हो कि अब क्या लग रहा है आपको, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि देखिए यहाँ से ग्रीन कैंडल कैसी दिख रही थी आपको, पावरफुल दिख रही है, मार्केट थोड़ा नीचे आता है, बट
यहाँ पे ये ये रेड कैंडल और ये ग्रीन में कितना डिफरेंस है, देखो आप बॉडी देखिए इसकी कितनी पावरफुल है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आता है बट वो उसे रोक नहीं पाता है। एंड यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है आपको, प्रेशर साफ साफ दिख रहा है नीचे, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी कैंडल, लेकिन जो बड़ी कैंडल बनी उसमें प्रेशर दिखाई दे रहा है। एंड मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट यहाँ से पैसे देता है, फिर ऊपर आता है, ठीक है। अब अगर आप इस वाले जोन को देखें कि यहाँ पर रेड कैंडल जो है वो बड़ी हुई है, एंड यहाँ पर ये कैंडल अभी वाला चल रहा है बट यहाँ पर अभी भी हमारे पास एक दिख रहा है कि ये डोजी और कुछ इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अब आप वो दो देखिए क्या हो सकता है कि मार्केट किस टाइप से रिट्रेस करे। या तो मार्केट इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको टच करने आएगा, ठीक है। और अगर मार्केट क्या करता है कि ये एक यहाँ पर आपके पास एक एफबीजी काइंड ऑफ चीज है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको। अगर इसको 30 मिनट चार्ट पे देखें हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक एफईजी टाइप ऑफ चीज है। तो मार्केट यहाँ से यहाँ पर आ सकता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर मार्केट पूरा ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये जो पॉइंट है इसको टच कर सकता है, ठीक है। तो आपको वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, मार्केट यहाँ पर आता है एंड मार्केट आपको कोई चार्ट पैटर्न देता है जिससे कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको बाइंग साइड में जाना है। अगर मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ ऐसे तोड़ता है, यानी कि पावरफुल कैंडल से तोड़ता है, तो हम इसको सेल पोजीशन पे लेंगे। सो ये है हमारा सिनेरियो जो मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से कैसे मूवमेंट कर सकता है। तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो इसका नेक है या फिर जो भी इसको आप मानते हैं, यहाँ पर आप एक ऑर्डर ला के रखें तो मार्केट हो सकता है कि टच करे एंड फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बट अगेन आपका स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ पर कोई भी पोजीशन बना रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए, और सेफ एंड साइड के लिए आप यहाँ का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके। सो ये दोनों चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझिए, एंड टाइम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी ऐसे सेटअप में एंट्री नहीं करनी है जो सिर्फ आधा अधूरा बना हो। पहले पूरा सेटअप का वेट कीजिए और लिक्विडिटी का वेट कीजिए। अगर लिक्विडिटी ली जा रही है तो ही मार्केट में एंट्री कीजिए, अगर लिक्विडिटी नहीं ली जा रही है तो मार्केट में एंट्री नहीं करनी है। ओके गाइस, सो ये ध्यान रखना है आपको। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको वेट करना आना चाहिए। जितनी देर ज़्यादा बैठोगे बिना ट्रेड के, उतने ही ज़्यादा आपके पास पैसा बनेगा। अच्छे ट्रेड में, ए प्लस क्वालिटी ट्रेड में एंट्री कीजिए। आपका टारगेट अननेसेसरी ट्रेड लेना नहीं है, आपका टारगेट है पैसा बनाना, ठीक है। आपको कैपिटल गेन करना है। सो इसलिए आप अननेसेसरी ट्रेड को अवॉइड करें। ओके गाइस, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।